आकृतियां और बहुभुज। आओ सममिति की अवधारणा से शुरुआत करें। एक सममिति वह आकृति है जिसको दो समान भागों में बांटा जा सके। आओ इस त्रिभुज पर नजर डालें। क्या मैं इस त्रिभुज को बीच में से ऊर्ध्वाधर मोड़ सकती हूँ कि इसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं? हाँ, इसका मतलब है कि यह त्रिभुज एक सममिति आकृति है और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां से मैंने इसे मोड़ा है, उस रेखा को सममिति का अक्ष कहा जाता है। अब चलो एक और आकृति को देखते हैं। यहाँ एक बादल की तस्वीर है। क्या मैं इसे कहीं से इस तरह मोड़ सकती हूँ कि इसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं? नहीं, इसका मतलब है कि यह आकृति असममित है। अब यहाँ एक और तस्वीर है। क्या मैं इसे मोड़ सकती हूँ? हाँ, लेकिन इस स्थिति में मैं इस ऊर्ध्वाधर मोड़ सकती हूँ और मैं इसे क्षैतिज रूप से भी मोड़ सकती हूँ ताकि दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं। इसलिए यहाँ मैंने यह सीखा कि हमारे पास एक से अधिक सममिति के अक्ष हो सकते हैं। अब यहाँ सितारों की स्थिति में मेरे पास सममिति की एक अक्ष है जो कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब आओ कुछ इन अक्षरों को देखें कि क्या ये सममिति आकृतियां हैं या नहीं। ए, यह एक सममिति आकृति है क्योंकि वहां सममिति की ऊर्ध्वाधर अक्ष है। सी के लिए सममिति की क्षितिज अक्ष होगी। बी क्षितिज अक्ष। पी ये असममित है। आई सममिति आकृति है। वाई सममिति की ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब इस वर्ग को देखें। अब यहाँ पर असममिति के कितने अक्ष हैं? हम इसे ऊर्ध्वाधर और क्षितिज रूप में मोड़ सकते हैं और हम इसे विकर्ण पर भी मोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास 2, 3, 4 सममिति के अक्ष हैं। अब वृत्त के बारे में क्या? इसे मैं कहाँ से मोड़ूं? मैं वृत्त को इसके व्यास के साथ मोड़ सकती हूँ। इसका मतलब है कि सममिति के अक्षों की संख्या यहाँ अनगिनत होगी। मेरे पास एक वृत्त के लिए कई सममिति के अक्ष हो सकते हैं। आओ इन दो कतारों में कुछ आकृतियां और आकार देखें। पहली कतार में लाल आकार और दूसरी कतार में नीले आकार। अब आप इसे देखो तो कि इनमें क्या अंतर है। आप देख सकते हैं कि पहली कतार की आकृतियां खुली हुई हैं और दूसरी कतार की बंद। इसका मतलब यह है कि यदि मैं बाहर से आकृतियां डालना चाहूं तो मैं यह नहीं कर सकती क्योंकि यह एक बंद आकार है। आओ इसको एक उचित परिभाषा दें। खुले और बंद आकारों की उचित परिभाषा। बंद आकार वह हैं जो एक ही बिंदु पर शुरू और खत्म होते हैं। इसका मतलब कि यदि मेरे पास एक पेंसिल है और पेंसिल की सहायता से बिना पेंसिल उठाए आकार खींचना चाहूं, तब यह एक ही बिंदु पर शुरू और खत्म होगा। लेकिन खुले आकारों के साथ ऐसा नहीं है। आओ एक नई अवधारणा बहुभुज के बारे में सीखें। बहुभुज एक बंद आकार है और यह इस तरह का बंद आकार है जो कि रेखाखंडों से घिरा है। इसका मतलब हुआ कि बहुभुज की भुजा है और प्रत्येक भुजा एक सीधा रेखाखंड है। इसलिए अगर किसी बहुभुज की 3 भुजाएं हैं तो हम इसे त्रिभुज कहते हैं और 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह से 5 भुजाओं वाले बहुभुज को पंचभुज और 6 भुजाओं वाले बहुभुज को षटभुज कहा जाता है। अब यहाँ पर 2 चतुर्भुज हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। वह हैं आयत और वर्ग। इसलिए आयत एक विशेष चतुर्भुज है। पर विशेष क्यों? क्योंकि यह इस तरह का चतुर्भुज है जहां पर विपरीत भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग एक और विशेष चतुर्भुज है जहां पर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है।